हेलो बच्चों, क्लास 12th मैथमेटिक्स में चैप्टर 7 है आपका इंटीग्रल्स, जिसमें आज हम लोग इंडेफिनिट इंटीग्रेशन में यूज होने वाले फॉर्मूलेस को डिस्कस करेंगे यहाँ पे। सो लेट्स स्टार्ट विद आवर फॉर्मूले। सो फर्स्ट फॉर्मूला इज इंटीग्रेशन ऑफ x टू द पावर n। तो इसका इंटीग्रेशन क्या होता है? x की पावर n+1 अपॉन n+1 प्लस c। c इज हियर कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन क्या होता है? आपका डिफरेंशिएशन का रिवर्स प्रोसेस, यानी अगर आप इसको डिफरेंशिएट करोगे तो आपको क्या मिलेगा? x की पावर n। तो इनको याद रखने के लिए आप याद रखिए कि ये जिनका आपको इंटीग्रेशन निकालना है, ये किनके डिफरेंशिएशन है। जैसे फॉर एग्जांपल साइन एक्स किसका डिफरेंशिएशन है? तो हमें पता है कि कॉस एक्स को अगर हम डिफरेंशिएट करते हैं तो माइनस साइन एक्स आता है। तो अगर हम साइन एक्स को इंटीग्रेट करेंगे तो क्या मिलेगा? माइनस कॉस एक्स। ये प्लस सी क्या बता रहा है? जैसे कि मान लीजिए हमारे पास एक फंक्शन है एक्स स्क्वायर, तो आप उसको डिफरेंशिएट करोगे तो क्या मिलेगा? 2x। एक्स स्क्वायर प्लस 2 अगर हम फंक्शन ले लें तो उसको भी डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या मिलेगा? 2x, बिकॉज डिफरेंशिएशन ऑफ कांस्टेंट इज 0। सिमिलरली अगर हम एक्स स्क्वायर माइनस 5 लिखें तो इसका भी डिफरेंशिएशन क्या होगा? 2x। इसका मतलब कि जितने भी इस टाइप के फंक्शन है, यानी एक्स स्क्वायर प्लस कॉन्स्टेंट, इन सब का जो डिफरेंशिएशन है विद रिस्पेक्ट टू एक्स कितना आएगा? 2x। तो अगर हम इसका रिवर्स प्रोसेस करें, यानी अगर हम 2x को इंटीग्रेट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? राइट अगर हम 2x को इंटीग्रेट करेंगे तो हमें नहीं पता कि एक्स स्क्वायर मिलेगा या एक्स स्क्वायर प्लस 2 मिलेगा, एक्स स्क्वायर माइनस 5 भी मिल सकता है। तो इट डिपेंड्स अपॉन कि व्हाट इज दिस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। इसका मतलब कि जब आप 2x को इंटीग्रेट करोगे तो आपको एक फैमिली ऑफ कर्व्स मिलेंगी। राइट तो ये सी क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, जिसकी आप अलग अलग वैल्यूज अगर डालते हो तो आपको क्या मिलता है? एक फैमिली ऑफ कर्व्स मिलती हैं। ये सारी कर्व्स एक फैमिली बनाते हैं जिनका डी बाई डी एक्स क्या है? सेम है, दैट इज 2x। ठीक है, तो सी क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? आपका कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। cos x का इंटीग्रेशन निकालना है तो आप याद करिए कि cos x किसका डिफरेंशिएशन होता है? सो cos x इज डिफरेंशिएशन ऑफ sin x। तो cos x का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा? sin x प्लस c। सिमिलरली सेक स्क्वायर एक्स डिफरेंशिएशन होता है tan x का। तो सेक स्क्वायर एक्स को जब इंटीग्रेट करोगे तो क्या मिलेगा? tan x। cot x को जब डिफरेंशिएट करते हैं तो क्या मिलता है? cos x स्क्वायर एक्स। तो cos x स्क्वायर एक्स विद माइनस साइन। ठीक है, तो जब आप cos x स्क्वायर एक्स को इंटीग्रेट करोगे तो क्या मिलेगा? cot x विद माइनस साइन, सो माइनस cot x प्लस c। सिमिलरली जब आप sec x को डिफरेंशिएट करते हो तो क्या मिलता है? sec x tan x। तो उसका जब आप रिवर्स प्रोसेस करोगे, यानी sec x tan x को इंटीग्रेट करोगे तो क्या मिलेगा? sec x प्लस c। सिमिलरली cosec x को जब आप डिफरेंशिएट करते हो तो क्या मिलता है? माइनस cosec x cot x। ठीक है, तो वही अगर आप इसको माइनस से मल्टीप्लाई कर दो, यानी अगर आप cosec x cot x को अगर आप इंटीग्रेट करोगे तो क्या मिल जाएगा? माइनस cosec x प्लस c। सिमिलरली जब आप साइन इनवर्स एक्स को डिफरेंशिएट करते थे तो आपको क्या मिलता था? 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो उसका रिवर्स प्रोसेस क्या हो जाएगा इंटीग्रेशन में? इसको इंटीग्रेट करोगे तो क्या मिलेगा? साइन इनवर्स एक्स। सिमिलरली जब आप कॉस इनवर्स एक्स को डिफरेंशिएट करते हो तो माइनस साइन यहाँ पे लगता है। तो जब आप इसको इंटीग्रेट करोगे तो माइनस साइन हमने यहाँ शिफ्ट कर दिया, यानी माइनस कॉस इनवर्स एक्स को भी अगर आप डिफरेंशिएट करोगे तो यही मिलेगा। वो जो माइनस साइन आता है वो उसको हमने यहाँ शिफ्ट कर दिया। सिमिलरली 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर को जब आप इंटीग्रेट करोगे तो क्या मिलेगा? tan इनवर्स एक्स, क्योंकि tan इनवर्स एक्स को जब डिफरेंशिएट करते हैं तो क्या मिलता है? 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। कॉट इनवर्स एक्स को डिफरेंशिएट करते हैं तो मिलता है -1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो उसको आप माइनस कॉट इनवर्स एक्स भी लिख सकते हो। सिमिलरली सेक इनवर्स एक्स को जब डिफरेंशिएट करते हो तो ये मिलता है। कॉसेक इनवर्स एक्स को डिफरेंशिएट करोगे विद माइनस साइन तो भी क्या मिलेगा? 1/x अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1। तो उसका रिवर्स प्रोसेस क्या हो गया? जब इसको इंटीग्रेट करोगे तो आपको ये मिलेगा। तो यू नीड टू मेमोराइज दिस फॉर्मूले। सिमिलरली e की पावर x को इंटीग्रेट करोगे तो क्या मिलेगा? e की पावर x, क्योंकि जब हम इसको डिफरेंशिएट करते हैं तो क्या मिलता है? e की पावर x। ln x को जब डिफरेंशिएट करते हैं तो क्या मिलता है? 1/x। तो जब रिवर्स प्रोसेस करेंगे, यानी 1/x को इंटीग्रेट करेंगे तो क्या मिलेगा? ln x प्लस c। सिमिलरली बच्चों अगर आप a की पावर x को डिफरेंशिएट करते थे तो क्या मिलता था? a की पावर x ln a। राइट, तो ln a और ln a कैंसिल हो जाएगा। इसका मतलब a की पावर x अपॉन ln a का डिफरेंशिएशन क्या है? a की पावर x। तो जब हम इसको इंटीग्रेट करेंगे तो क्या मिलेगा? a की पावर x अपॉन ln a। a क्या है यहाँ पे? सम कांस्टेंट। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आपको 3 की पावर x को इंटीग्रेट करना है
तो उसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, a की पावर x अपॉन ln a, यानी 3 की पावर x अपॉन ln 3 प्लस c। तो ये सारे वो फॉर्मूलेस थे जिनका जो कहाँ से डिराइव हुए हैं, डिफरेंशिएशन से। अब आगे के जो फॉर्मूले हैं बच्चों, ये डिराइव हुए हैं फ्रॉम सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो ये सब्स्टिट्यूशन मेथड आप जब पढ़ोगे तब ये चीज क्लियर होगी। तो थोड़ा सा हम यहाँ पे आइडिया ले लेंगे, बट यू नीड टू मेमोराइज दीज फॉर्मूले। तो tan x का इंटीग्रेशन क्या होता है, ln sec x प्लस c। तो ये कैसे आया होगा, जैसे कि tan x को हम लोग क्या लिख सकते हैं, sin x अपॉन cos x dx। तो अगर हम cos x को t ले लें, इस फंक्शन को अगर हम t ले लें, तो जब आप इसको डिफरेंशिएट करोगे बोथ साइड, तो क्या आ जाएगा, माइनस साइन एक्स dx को हम क्या लिख सकते हैं, dt। तो यहाँ पे साइन एक्स है तो माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया बैलेंस करने के लिए, यहाँ भी माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया। अब इस माइनस साइन एक्स dx को हम लोग क्या लिख सकते हैं, dt। और cos x को क्या माना है, t। तो ये क्या बन गया, माइनस टाइम्स इंटीग्रेशन ऑफ 1/t dt। और अभी देखिए फॉर्मूले 13, फॉर्मूले 12 में हमने क्या देखा था, 1/x dx का इंटीग्रेशन क्या होता है, ln x प्लस c। तो 1/t dt का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, ln t प्लस c। बाहर माइनस साइन है तो ये आ गया माइनस ln t प्लस c। और t आपने क्या माना था, cos x को, तो यहाँ पे डाल दीजिए। तो ये बन जाएगा ln cos x। log की क्या प्रॉपर्टी होती है, जो बाहर माइनस साइन है ये आप t के ऊपर कर सकते हो, यानी ये cos x की पावर -1 हो गया, यानी क्या बन गया, ln 1/cos x, और उसको क्या लिख सकते हो आप, sec x। ठीक है, यहाँ मॉड क्यों लगाते हैं, क्योंकि बच्चों log क्या होता है, पॉजिटिव डोमेन के लिए यहाँ पे डिफाइन है। ठीक है, यहाँ पे जो इनपुट है दैट शुड बी पॉजिटिव, इसलिए यहाँ पे हमने मॉड लगाया है। तो tan x का इंटीग्रेशन क्या होता है, ln sec x प्लस c। तो याद तभी रहेगा जब इसके पीछे की वर्किंग आपको पता होगी कि ये फॉर्मूला कहाँ से आया। सिमिलरली cot x dx का इंटीग्रेशन निकालना है, तो cot x याद करो, cot x क्या होता है, cos x अपॉन sin x। तो सब्स्टिट्यूशन मेथड में अगर हम sin x को t ले लें, तो sin x को अगर आपने t अज्यूम किया तो दोनों साइड डिफरेंशिएट कर दीजिए। तो cos x dx को आप क्या लिख सकते हो, dt से सब्स्टिट्यूट कर सकते हो, यानी cos x dx हमारा क्या बन गया, dt। तो अगेन ये क्या फॉर्मूला बन गया, इंटीग्रेशन ऑफ 1/t dt। और 1/t dt का इंटीग्रेशन क्या होता है, ln t। t क्या है, sin t। तो इंटीग्रेशन क्या आ गया, ln sin x प्लस c। सिमिलरली 16th में इंटीग्रेशन ऑफ sec x dx। तो इसका इंटीग्रेशन कैसे आता है बच्चों, तो इसमें हम लोग क्या करते हैं, इंटीग्रेशन निकालने के लिए sec x को हम मल्टीप्लाई करते हैं विद sec x प्लस tan x इन न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। ऐसा क्यों करते हैं, क्योंकि सब्स्टिट्यूशन मेथड से अगेन ये फॉर्मूला आता है। तो अगर आप sec x प्लस tan x को t अज्यूम कर लो, sec x प्लस tan x को अगर हम t अज्यूम कर लें वेरिएबल, तो आप डिफरेंशिएट करो, तो sec x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, sec x tan x। और tan x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, sec स्क्वायर x। और x भी डिफरेंशिएट होगा तो dx। इसको हम किससे रिप्लेस कर सकते हैं, dt। तो यहाँ पे ध्यान से देखो, इसको आपने t माना है और न्यूमरेटर में क्या लिखा हुआ है, देखो dt ही तो लिखा हुआ है। ये है sec स्क्वायर x प्लस sec x tan x dx, राइट। तो ये अगेन किसका इंटीग्रेशन बन गया, ये इंटीग्रेशन बन गया 1/t dt का। और इसका इंटीग्रेशन क्या होता है, ln t। t क्या माना था आपने, sec x प्लस tan x। ठीक है, सिमिलरली cosec x dx में भी हम लोग किससे मल्टीप्लाई डिवाइड करते हैं इंटीग्रेशन के टाइम, cosec x माइनस cot x से। तो वहां से हमारा ये फॉर्मूला बन के आता है। ठीक है, तो फॉर्मूले तो आपको याद करने पड़ेंगे, जैसे 18 और 19 ये फॉर्मूले हमारे किससे आते हैं बच्चों, पार्शियल फ्रैक्शन से। तो थोड़ा सा कंफ्यूजन हमें यही याद करने में होता है कि किसमें माइनस ऊपर होता है, किसमें प्लस ऊपर होता है। तो थोड़ा सा आप इसको ऐसे याद कर सकते हो कि जब ये फॉर्मूला पार्शियल फ्रैक्शन से आता है, तो आप इसको ऐसे याद करो कि जैसे डिनोमिनेटर क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। तो इसके अगर हम फैक्टराइज करें तो फैक्टर्स क्या बनेंगे, एक्स प्लस ए इंटू एक्स माइनस ए। तो यहाँ पे आप बताओ कि दोनों का सम कांस्टेंट है कि डिफरेंस कांस्टेंट है। कांस्टेंट का मतलब कि एक्स का टर्म नहीं आना चाहिए। तो हमें दिख रहा है कि अगर हम दोनों फैक्टर्स को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या आएगा, देखो कांस्टेंट 2a आएगा, राइट। तो यानी कि ऊपर क्या आएगा, माइनस आएगा और नीचे प्लस आएगा। ठीक है, दोनों फैक्टर्स का डिफरेंस कांस्टेंट है, तो यहाँ से आप थोड़ा सा इसको ऐसे दिमाग में बैठा सकते हो कि ऊपर x माइनस ए फैक्टर आएगा और नीचे x प्लस ए आएगा, ऊपर डिफरेंस आएगा नीचे सम आएगा। ठीक है, सिमिलरली ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का अगर आपको इंटीग्रेशन निकालना है, डिनोमिनेटर में है ये, तो उसके भी जब आप फैक्टर्स करोगे तो क्या आएगा, ए प्लस एक्स इंटू ए माइनस एक्स। अब यहाँ पे दोनों का सम कांस्टेंट है कि डिफरेंस कांस्टेंट है,
तो दिख रहा है कि दोनों का सम कांस्टेंट है, ऐड करोगे तो x और x कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो सम कांस्टेंट है तो ऊपर क्या आता है a प्लस एक्स और नीचे क्या आएगा a माइनस एक्स। ठीक है, और बाहर क्या आता है 1/2। ठीक है, तो ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, आप इसको कैसे भी याद कर सकते हो जैसा आपको याद हो। मैंने बस एक तरीका बताया आपको। 20 फॉर्मूला क्या है आपका, देखिए। अच्छा बच्चों, tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन क्या होता था, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, राइट। तो यहाँ पे 1 को आप रिप्लेस कर दो a से, तो 1/a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर या फिर 1/x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या हो जाता है, 1/a tan इनवर्स x बाई a प्लस c। ठीक है, तो अगर इस तरह का क्वेश्चन है जिसमें डिनोमिनेटर में स्क्वायर रूट नहीं है, देखो, ठीक है, तो अगर इस टाइप का है एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर या एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर या ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो ये आपके 3 फॉर्मूले बनते हैं। अगर डिनोमिनेटर फैक्टराइज हो रहा है तो लॉग वाला फॉर्मूला बनेगा, अगर फैक्टराइज नहीं मींस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर है तो ये tan इनवर्स वाला फॉर्मूला आपका बनेगा। 21 और 22 फॉर्मूले बच्चों ध्यान से देखो, 21, 22, 23 ये किस टाइप के फॉर्मूले हैं, जब डिनोमिनेटर में आपका स्क्वायर रूट का टर्म हो। जैसे ऊपर देखो स्क्वायर रूट का टर्म नहीं था, अब क्या है, डिनोमिनेटर में स्क्वायर रूट का टर्म है और स्क्वायर रूट के अंदर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर या एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर अगर है, ठीक है, तो उसका फॉर्मूला क्या होगा, लॉग का फॉर्मूला बनेगा। और यहाँ पे ध्यान से देखो x प्लस सेम फंक्शन जो है यहाँ पे वो यहाँ पे लिखा होगा, तो x प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर ln x प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। इन दोनों में डिफरेंस क्या है, देखो ये फॉर्मूला बच्चों अगर आपको याद हो, साइन इनवर्स x का फॉर्मूला क्या होता था, 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, राइट। तो यहाँ पे 1 की जगह क्या है a, तो इंटीग्रेशन ऑफ 1/√a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स x बाई a प्लस c। 24, 25 और 26 तो ये फॉर्मूला है बच्चों, देखने में लग रहा है कि कितने बड़े हैं, तो याद करने के लिए मैं जो आपको बता रही हूँ वो भी एक तरीका है जो आप इसे याद कर सकते हो। तो वो तरीका मैंने क्या अपनाया था, तो वो तरीका कुछ ऐसा था कि इसको मेमोराइज कैसे करें। तो देखो अगर न्यूमरेटर में अंडर रूट का फॉर्मूला है इन तीनों में, ठीक है, तो फॉर्मूले में एक चीज देखो कि पहली चीज तो 2 टर्म्स आ रहे हैं सब में, ठीक है। जो पहला टर्म है वो क्या है, x/2 मल्टीप्लाइड बाय दिस फंक्शन, यानी x/2 मल्टीप्लाइड बाय अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, x/2 मल्टीप्लाइड बाय दिस, x/2 मल्टीप्लाइड बाय दिस। ठीक है, जो सेकेंड टर्म है उसमें देखो या तो माइनस ए स्क्वायर बाई 2 है या प्लस ए स्क्वायर बाई 2 है, तो ये किसमें माइनस होगा किसमें प्लस होगा ये कैसे याद रख सकते हो, एक तरीका क्या बन सकता है कि आप ए स्क्वायर का कोफिशिएंट देखो, अगर ए स्क्वायर का कोफिशिएंट नेगेटिव है तो यहाँ माइनस ए स्क्वायर बाई 2 आएगा, अगर ए स्क्वायर का कोफिशिएंट पॉजिटिव है तो प्लस ए स्क्वायर बाई 2 आएगा। देखो यहाँ भी ए स्क्वायर पॉजिटिव है तो प्लस ए स्क्वायर बाई 2 आएगा। ए स्क्वायर क्या होगा, कोई कांस्टेंट नंबर, तो अगर वो पॉजिटिव है तो पॉजिटिव, नेगेटिव है तो नेगेटिव। ये जो सेकेंड टर्म है बच्चों ये कैसे याद रखोगे आप याद रखो कि जब ये फंक्शंस डिनोमिनेटर में थे तो इनके इंटीग्रेशन देखो ये लिखे हुए हैं, राइट। तो अगर आपको अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का इंटीग्रेशन लिखना है तो आप वो याद रखो जिसमें ये डिनोमिनेटर में था। तो देखो डिनोमिनेटर वाले का इंटीग्रेशन क्या था, ln x प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, तो देखो वो वाला पार्ट यहाँ पे लिखा हुआ है। अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर वाले में देखो ये वाला पार्ट यहाँ पे लिखा हुआ है। और सिमिलरली अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर जब डिनोमिनेटर में था तो उसका इंटीग्रेशन क्या था, साइन इनवर्स एक्स बाई ए, वो देखो यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, तो कोशिश तो करनी पड़ेगी याद करने की, ऐसा करने से ऐसा तो है नहीं कि चीजें आसान हो गई, बट हाँ इस तरह से थोड़ा सा हो सकता है कि आपको गलती होने से पहले आप अगर ऐसा सोचो तो ये चीज आपको प्लस माइनस याद रखने में आसानी दे सकती है। ठीक है, तो अगर जब भी इस तरह का फॉर्मूला है जिसमें न्यूमरेटर में स्क्वायर रूट का टर्म है और एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर या एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर या ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर है, तो याद रखिए बड़े वाले फॉर्मूले में स्टार्ट क्या है, x/2 मल्टीप्लाइड बाई सेम फंक्शन प्लस ए स्क्वायर बाई 2 और माइनस ए स्क्वायर बाई 2 डिपेंडिंग अपॉन कि ए स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है, प्लस है कि माइनस है। ठीक है, एंड साथ में फंक्शन कौन सा मल्टीप्लाई होगा, वो फंक्शन जो इंटीग्रेशन था जब ये फंक्शन आपका डिनोमिनेटर में था। ठीक है बच्चों, तो ये एक छोटा सा तरीका है जो शायद आपको हेल्प कर सके इन फॉर्मूले को याद करने में।
ये कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, आप इसको कैसे भी याद कर सकते हो, बस याद होने चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन सॉल्व करते टाइम अगर आपको फॉर्मूले याद होंगे तभी आप क्वेश्चंस को अच्छे से आसानी से सॉल्व कर पाओगे। ठीक है बच्चों, तो इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।